नमस्कार। आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। और आप लोग मुझे फॉलो किया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आज हम चर्चा करेंगे ठाकुर अनिरुद्ध आचार्य जी पर, क्योंकि TV9 पे एक पॉडकास्ट चल रहा था। तो मैं उस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों के बीच अपनी बात को रखना चाहता हूँ। देखिए, औरत या मर्द, मिर्च उसी को लगती है जो सच में गलत होता है, जो सच में गलत होता है। तो हमारे गुरुजी ने ये बातें स्पष्टता के साथ बोला कि 25 की उम्र में लोग मुंह मारते इधर उधर, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा गलत बात है? यह एकदम सही बात है कि मुंह मारते हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना, ये भ्रष्ट युग चल रहा है। और इस भ्रष्ट युग में धर्म की स्थापना करने के लिए जो धर्म की बात करेगा, जो संस्कृति की बात करेगा, जो धार्मिक बातों को कहेगा, उसको पागल ही कहा जाता है। और आप ऐसे नंग अवस्था में घूमने वाले दोस्तों को बहुत अच्छा कहा जाता है। आपको बहू चाहिए बहुत अच्छी, पर आप अपने बेटे को नहीं समझा सकते हैं, आप अपनी बेटी को नहीं समझा सकते हैं, है ना। सिर्फ ट्रोल करना है लोगों को, और कुछ मत करिए। आप अपने घर में अपने बच्चों को कुछ मत समझाइए। अरे, जिसकी माँ खुद आधी कपड़े पहनकर बैठी हो जिस सोफे पर, उसका औलाद क्या पहनेगा? ये कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। जो औरत खुद बिना दुपट्टा के रहती हो, उसके औलाद, उसकी बेटियां, उसकी बहू क्या खाक दुपट्टा के रहेगा? वो भी बिना दुपट्टा के ही रहेगा। इस समाज को सुधारना ये किसी एक की बस की बात नहीं है। ये सब लोगों का दायित्व है कि हम इस समाज को कैसे सुधार सकते हैं, हम इस समाज को कैसे बचा सकते हैं अंध नंगन से। एक सच और है जो आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये पागल हो गया है। भारत में आपके गांव में, यानी आपके जो नज़दीकी शहर है ना, कभी मन करे तो 2-4-5 लोग चले जाइएगा होटल में, आपके गांव के आसपास के 2-4 बच्चे उस होटल में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको होटल 400-500 रुपये में अवेलेबल हो जा रहा है। क्या ये बात सच नहीं है कि जितने भी कोई होटल खोल रहा है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें यही तो हो रहा है। पर आप इसका विरोध क्यों करेंगे? क्योंकि आप भी तो उसी में जाते हैं, तो आप भी विरोध करेंगे, है ना। बस किसी धर्म ग्रंथ को, धर्म गुरु को बदनाम कर देना कि ये पागल है। तो अनिरुद्ध आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा है भाई, कि 25 जगह मुंह मारते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अगर लड़के हैं तो आप बताइए, आपको, आपसे आपका गर्लफ्रेंड, आपसे आपका लड़की दोस्त आपसे पैसे ठगता है या नहीं? आपसे डिमांड करता है या नहीं? अगर वो लड़की अगर आपसे डिमांड करती है और अगर आप उसका डिमांड पूरा नहीं करते हैं, तो क्या हुआ, आपके साथ रहना चाहेगा? आप हमें बताइएगा, ज़रूर बताइएगा दोस्त, ठीक है ना। नहीं रहिएगा। हाँ, अगर आपने किसी लड़की से प्रेम किया, मोहब्बत किया, अगर आपने उसको देना बंद कर दिया, तो क्या वह महिला, क्या वो दोस्त आपके साथ रहेगा? नहीं रहेगा, वह कोई और दोस्त बना लेगा। क्या ये सही नहीं है? ये बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, यह आपको मानना पड़ेगा। आजकल के लड़के और लड़कियां, अक्सर ये बात देखा गया है कि जो गरीब माँ बाप के जो बच्चे होते हैं ना, उसको अगर आप किसी शहर में पढ़ने के लिए बेच दे, तो वहाँ अमीर के औलाद उसको चाउमीन, बर्गर और पिज़्ज़ा खिलाने के लिए बैठा हुआ है। पर वो बच्चे ये भूल जाते हैं कि उसके माँ बाप किसी गांव में फटे कपड़े पहनकर अपने बच्चे में आस लगाकर बैठे हैं, उम्मीद की किरण देख रहे हैं। और वैसी उम्मीद को कैसे 1 मिनट में आजकल के बच्चे तोड़ देते हैं, ये आप कल्पना से भी परे हैं। जितने भी हाईटेक सोसाइटी के जो महिला हैं ना, बूढ़े और बुजुर्ग, ये सब के सब अनाथ आश्रय में आपको मिलेंगे, अनाथ आश्रम में आपको मिलेंगे। खैर,
मैं तो चर्चा कर रहा था अश्लीलता पे। यह बात एकदम सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्त, इसमें कोई गलती नहीं है कि हमारा समाज एक अंधकार के तरफ डूब रहा है, अंधकार में जा रहा है, और इसको रोकने के लिए हम सब लोगों को दायित्व उठाना होगा और हम सब लोगों को आगे बढ़ना होगा। और ठाकुर जी का विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपने समाज को स्वयं गंदा कर रहे हैं। आप अपने बच्चे पे लगाम लगा सकते हैं, आप अपने बच्चे को रोक सकते हैं। अगर आपका बच्चा सुबह 9 बजे अगर कोचिंग के लिए निकलता है, ट्यूशन के लिए निकलता है, स्कूल के लिए निकलता है, तो आप स्कूल में फ़ोन करके ये पूछे कि हमारा बच्चा पहुंचा या नहीं पहुंचा। और अगर पहुंच जाता है तो वो शाम को कितने बजे घर आ रहा है, आप इस पर थोड़ा सा नज़र बना कर रखें। और आप 2, 4, 5 लोग मिलकर आपके आसपास जितने भी होटल हैं ना, सब पे छापा मारे। अकेले नहीं, पुलिस को ले जाएं, चलिए भाई हमारे साथ उस होटल में घूमने जाएंगे ना, तो आपको बहुत से बच्चे मिल जाएंगे। तो समाज सुधारने का काम सिर्फ पुलिस का नहीं है, समाज का भी होता है। और इस चीज़ को रोकने का एक ही तरीका है कि आप और पुलिस एक साथ काम करेंगे तो ये समाज सुधरा जा सकता है। इस समाज को हम सुधार सकते हैं। हम नया विकसित भारत बना सकते हैं, जहाँ सिर्फ संस्कृति ही संस्कृति होगा और अश्लीलता की कोई जगह नहीं होगी। अश्लीलता बंद करने के लिए बस 2 काम करने हैं। पहला काम, आपको अपनी पत्नी को नचाना बंद करिए फेसबुक पे सबसे पहले। और आपकी पत्नी अगर किसी के गाने पे रील अगर बनाकर डालती है तो पहले आप उसको बंद करिए। जाहिर सी बात है कि आपकी बीवी खूबसूरत है या खूबसूरत नहीं है, पर देखने वालों को हर औरत खूबसूरत ही नज़र आता है। वो उसको लाइक करेगा, उसको कमेंट करेगा, उसको लालच देगा। ऐसे सब लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोग नहीं फंसते, पर कुछ लोग उसके जाल में आ जाते हैं, शायद भूल जाते हैं। किसी लड़की को अगर पटाना हो तो आप उसको इतनी सुंदरता की व्याख्या कह दीजिए कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारे रूप, तो वो औरत अपने मर्द को छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। आप उसको थोड़ा सा खाने खिलाने के लालच तो दीजिए। लालच बहुत बुरी बला है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। इसीलिए कह रहा हूँ, कुछ समझो। और इस देश को बचाने के लिए हमें और आप लोगों को एक साथ आना होगा, तब जाकर ये देश बचेगा, ये समाज बचेगा। और समाज अगर बच गया ना, तो हम अपने आने वाले पीढ़ी को एक नया सपना दे सकते हैं। भाई इस चीज़ को समझो, इस नचनिया को बंद करो, इस नाचने गाने वाली के विरोध खड़ा हो जाओ। और 25 जगह मुँह मारती है, ये बात सही है। और जो लोग भी इसके विरोध कर रहे हैं, समझो उन सब का कैरेक्टर वही है। यहाँ प्रमोशन लेने के लिए कैरेक्टर बिगाड़ दिया जाता है, प्रमोशन के नाम पर। अरे आप इस पोस्ट पे, आपको अगले पोस्ट पे जाने के लिए आपका सौदा हो जाएगा, जिस्म का सौदा आपका हो जाता है, शायद आप भूल जाते हैं। इसलिए सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सच में देश का विकास चाहते हैं ना, तो हमें समाज सुधारना पड़ेगा। दोस्तों, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताना ज़रूर। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप अपना एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा कमेंट और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि हम समाज को सुधार सकें। जय हिंद, जय भारत।